फ्रांस मीडिया फोरम में आपका स्वागत है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये अपनी विदेश यात्रा के दौरान पहुंच चुके हैं नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है, डिक्टेटरशिप चलती है कम्युनिस्ट पार्टी की, जहां पर उनके दादा दादा के बाद उनके पापा और अब किम जोंग उन, ये जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर है, उन्होंने रेड कारपेट बिछा के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्योंगयांग, जो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है उत्तर कोरिया की, आपको पता ही है कोरियन पेनिनसुला दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक नॉर्थ कोरिया एक साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया 24 साल बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो प्योंगयांग पहुंचे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया पहुंचे हुए हैं। इससे पहले वो जब गए थे 24 साल पहले, तो किम जोंग उनके जो फादर है उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वेलकम किया था। अब 24 साल बाद जो है व्लादिमीर पुतिन फिर से एक बार नॉर्थ कोरिया की विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। रेड कारपेट डाल के यहाँ पर उनका स्वागत किया गया है। उसके साथ साथ ही किम जोंग उनके जितने भी मिनिस्टर्स है और जितने भी उनके सेना के वरिष्ठ अधिकारी, उन सब लोगों के साथ व्लादिमीर पुतिन का इंट्रोडक्शन कराया गया। उसके बाद स्टेट डिनर वगैरह कराया गया है। तो राष्ट्रपति पुतिन जो है वो नॉर्थ कोरिया क्यों पहुंचे हुए हैं वो थोड़ा सा हम संक्षिप्त में जान लेते हैं, थोड़ा सा हम शॉर्ट में जान लेते हैं। जैसे नाटो फोर्सेस जो है, रूस और यूक्रेन का जो पिछले 2-2.5 साल से युद्ध चालू है, वॉर चालू है, इसमें नाटो फोर्सेस जो हैं वो रशिया को डिफरेंट सर्टन लेवल्स पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। डिफरेंट वर्ल्ड के जितने भी फोरम होते हैं, चाहे G20 हुआ, G7 हुआ, या अभी जो स्विट्जरलैंड में पीस टॉक हो रही थी, समिट हो रही थी, वहां सब पर अमेरिका लीड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है रशिया को बुली कर रहा है, रशिया को क्रिटिसाइज कर रहा है और चाइना और इंडिया पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि चाइना और इंडिया रशिया से बिजनेस ना करे, उनसे ऑयल वगैरह जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर बैन लगा दे, उस पर तुरंत ही रोक लगा दे। अब रशिया भी अपनी लॉबिंग कर रहा है। कभी आप देखते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट जो है वो मिडल ईस्ट के ना यात्रा पर चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया हुआ या यूएई हुआ। तो अब वो रिसेंटली उनके जो रिलेशंस है वो नॉर्थ कोरिया से और ज़्यादा बढ़ा है। नॉर्थ कोरिया तो रशिया के देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, एक गरीब मुल्क है, एक गरीब देश है, पर रशियन राष्ट्रपति को जो छोटे छोटे एम्यूनिशन चाहिए, बम गोला बारूद चाहिए, जो यूक्रेन युद्ध में यूज हो पाएंगे, वो नॉर्थ कोरिया से वो खरीद सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑलरेडी कामिकाजे ड्रोन जो है, सुसाइड ड्रोन जो है, वो ईरान से इंपोर्ट किए थे अपने देश में, जो कि यूक्रेन युद्ध में देखे गए हैं। तो सेम नॉर्थ अभी जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है रशिया के, वो नॉर्थ कोरिया से जो छोटे छोटे सेल्स आर्टिलरी होते हैं जो युद्ध में यूज हो सकते हैं, वो नॉर्थ कोरिया से चाहते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्थ कोरिया का विदेशी दौरा कर रहे हैं। अब अमेरिका के फिर से बाहें तन गई है वेस्टर्न वर्ल्ड की, और वो नॉर्थ कोरिया की ये जो यात्रा हो रही है राष्ट्रपति पुतिन कर, इसके ऊपर अपनी निगाहें बनाए हुए है और क्रिटिसाइज भी कर रहा है कि रशिया ये जो कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है, रशिया तुरंत ही युद्ध को रोक दे यूक्रेन के साथ, और बहुत सारे रीजंस गिना रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन फिलहाल तो झुकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। अब ये रशिया यूक्रेन युद्ध जो है वो तीसरे साल की ओर बढ़ते जा रहा है, और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि अमेरिका नाटो फोर्सेस और रशिया लीड जो फोर्सेस हो वो ये युद्ध के कितना और खींच पाती है, और इस युद्ध में किस फोर्सेस की जीत होती है और किस फोर्सेस की हार होती है। इसके अलावा हमारा आज जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है, अमेरिका ने अपने जो हाउस होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं अमेरिका की, जो संसद के जो हाउसेस हैं, वहां पर उन्होंने एक एक्ट पास किया हुआ है। उस एक्ट का नाम है दी रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। ये जो एक्ट है ये प्रचंड बहुमत से अमेरिका के जो पार्लियामेंट है उसमें पास हो चुका है। अब ये राष्ट्रपति जो बाइडन के पास गया हुआ है। जैसे ही जो बाइडन इस पर सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, ये जो एक्ट है पास हुआ है ये इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाएगा। अब इस एक्ट में क्या दिया है, एक्चुअली ये जो एक्ट पास हुआ है एक चीन को संदेश देने की, मैसेज देने की कोशिश की गई है अमेरिका की तरफ से कि तिब्बत ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चाइना की, जिस पर दलाई लामा और तिब्बत की जो एग्जाइल गवर्नमेंट है जो इंडिया के हिमाचल प्रदेश से काम करती है धर्मशाला से, जिसको बोला जाता है CTA, सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन, इस गवर्नमेंट के साथ चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके कन्फ्लिक्ट है। तिब्बतियन गवर्नमेंट जो चाहती है, दलाई लामा चाहते हैं कि तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान, तिब्बत की लैंग्वेज और तिब्बत की धार्मिक जो पहचान है उसको संजोए रखना चाहते हैं, उसको बनाए रखना चाहते हैं। बट चाइना जो चाहता है, बोलता है कि तिब्बत जो है चाइना का हिस्टोरिकल इंटीग्रल पार्ट रहा है, और चाइना अपने मनमाने तरीके से ये जो स्पिरिचुअलिटी है तिब्बत में फैली हुई, तिब्बत का जो तिब्बतियन बौद्धिज्म है उसको चाइना अपने वर्जन में गढ़ना चाहता है। अपने जो प्यादे हैं वो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर्स में बैठाना चाहता है, अपने टाइप का दलाई लामा नियुक्त करना चाहता है, ताकि वो ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चाइना की, इस पर टोटल कंट्रोल
कर सके। अब अमेरिका यहीं पर चाइना को चिढ़ाने के लिए ये एक्ट पास करता है और अमेरिका चाइना को बताता है कि चाइना 2010 से उसका और दलाई लामा का जो एक पीस टॉक था 2010 से जो बंद हो चुका है, उसके बाद चाइना कभी बात नहीं कर रहा है दलाई लामा या सीटीएस सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रतिनिधि हैं उनसे चाइना बात नहीं कर रहा है। उसको अमेरिका चाइना को प्रेशर डाल रहा है कि वो ये ऑल जो डिस्प्यूट है वो दलाई लामा से और गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो तिब्बत की चल रही है उससे बात करके, उससे निगोशिएशन करके, उससे ये जो उनका ऑनगोइंग पिछले 70-75 साल से जो इशू चल रहा है तिब्बत के लेके उसको सॉल्व कर सके। लेकिन चाइना इसमें जो है प्रीवियस वन चाइना पॉलिसी की दुहाई देके अमेरिका के बोल रहा है कि चाइना की इंटीग्रिटी का, चाइना की सॉवरेनिटी का अमेरिका ध्यान रख के इसके जो रिपरकशंस हो सकते हैं, रिएक्शन हो सके, उसके लिए भी अमेरिका तैयार रहे। आप देख सकते हैं कि ये अमेरिका के फार्मर जो स्पीकर थी, जो संसद पार्लियामेंट है उसकी स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी और माइकल मैक्लेन, ये जो वरिष्ठ मेंबर है, जो ये हाई प्रोफाइल जो सांसद हैं, ये जो लीडर्स हैं अमेरिका के, ये डेलीगेशंस के साथ तिब्बत की इंडिया के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला मैक्लोडगंज, जहाँ पर तिब्बत के फिलहाल हाईएस्ट लीडर दलाई लामा जहाँ पर रहते हैं मैक्लोडगंज में, वहाँ पर आ जाते हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट की ये कुछ आपको तस्वीरें और वीडियोस भी दिख रहे होंगे। यहाँ पर आते हैं, फिर वो दलाई लामा एडमिनिस्ट्रेशन के और दलाई लामा से बातचीत करते हैं और फर्दर अमेरिका तिब्बत के इशू पर दलाई लामा और तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या हेल्प कर सकता है, उनके कल्चर, उनके हेरिटेज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। दलाई लामा का जो भी सक्सेसर होगा, दलाई लामा का जो भी उत्तराधिकारी होगा, जिसमें चाइना अपनी मनमानी करता है, चाइना बोलता है कि वो जो नियुक्त करेगा उसी को नेक्स्ट दलाई लामा कहा जाएगा। बट ये जो मामला है इस पर अमेरिका और भारत का कहना यह है कि नेक्स्ट जो दलाई लामा होंगे उसका सिलेक्शन तिब्बत की जनता कर देगी, तिब्बत के फॉलोअर्स करेंगे और दलाई लामा जो करंटली हैं वो करेंगे कि नेक्स्ट तिब्बत का दलाई लामा कौन हो सकता है। तो ये एक रिलीजियस प्रोसेस होती है जिसमें चाइना अपना दादागिरी करना चाहता है। एक टाइप से चाइना अपनी वहां पर माई वे और हाईवे इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है। इसकी वजह से अमेरिका भी इस मुद्दे को जोर शोर से चाइना के सामने उठा रहा है। प्रीवियसली 2017 में भी नैन्सी पेलोसी जो है दलाई लामा से मिल चुकी है। नैन्सी पेलोसी एक बहुत ही बड़ी अमेरिका की हाई प्रोफाइल लीडर मानी जाती हैं, जो कि दलाई लामा को इस डेलीगेशन को लीड करते हुए आके मिल रही है और तिब्बत का जो पिछले 60-70 साल से इशू चालू है इस पर डिस्कशन किया जा रहा है कि अमेरिका किस टाइप से इस पर हेल्प कर सकता है, ये जो इशू है इसको रिजॉल्व करने को। अब ये जो नैन्सी पेलोसी जो है यूएस की स्पीकर रह चुकी हैं उनके पार्लियामेंट की, ये 2022 में भी ताइवान दौरा कर चुकी हैं, जहां पर चाइना बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया था और चाइना ने धमकी दी थी कि वो नैन्सी पेलोसी का जो प्लेन है, एरोप्लेन है, उसको मिसाइल से मार गिराएगा। उसके बाद सिक्योरिटी की रीजन से 24 जो फाइटर प्लेन है उन्होंने नैन्सी पेलोसी का जो प्लेन चल रहा था उसको एस्कॉर्ट किया था और ताइपेई में सेफली उतारा था। उसके बाद की ये तस्वीर आप देख लीजिए जहां पर नैन्सी पेलोसी को ताइवान का हाईएस्ट जो अवार्ड होता है वो दिया गया था और उनके इस एफर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। तो चाइना का अगर आप मोटा मोटा मैप देखते हो तो इस मैप में देख लीजिए, आप देखोगे कि 94% हान इथनिसिटी, जो चाइना की हान पॉपुलेशन जो है जिस पर चाइनीज कल्चर डिपेंड है, जहां पर चाइनीज अपने आप को हान चाइनीज कहते हैं, ये 94 पॉपुलेशन इस लाइन के ये साइड में रहती है और खाली 6% पॉपुलेशन जो है चाइना की ये साइड में रहती है। अब ये साइड में रहने के चैलेंजेस क्या है? एक तो ये माउंटेन टेरेन है, उसके बाद यहाँ पर फर्टाइल लैंड नहीं, यहाँ पर खेती बाड़ी कुछ नहीं होती है, तो यहाँ पर एक चैलेंज क्रिएट होता है आदमी के सर्वाइवल के लिए। चाइना ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि तिब्बत में वो हान चाइनीज ला के बसाए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि तिब्बत की जोग्राफिकल चैलेंजेस ऐसे हैं कि उसके अभी भी जो पॉपुलेशन है 35 लाख ही है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप चाइना का टोटल मैप देखते हो तो चाइना के जो डिस्प्यूट हैं, तिब्बत के अलावा शिनजियांग, ये जो चाइना का एक सबसे बड़ा प्रांत है, वो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी किया गया है क्योंकि यहाँ पर ईस्ट तुर्किश मूवमेंट बहुत ही चालू है। शिनजियांग रीजन आपको पता है न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा रहता है। यहाँ के जो हुइगिर मुस्लिम है वो चाइना से बहुत ही दशकों से अलग होने की मांग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सारा मुस्लिम वर्ल्ड चाइना से डरता है, खामोश रहता है। यहाँ पर हुइगिर मुसलमानों पर जो एट्रोसिटीज़ होती हैं, उनकी जो दाढ़ी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वाले नोच लेते हैं, उनको ये जो टोपी होती है जो मोमेडियन लोग पहनते हैं वो भी पहनना या मोमेडियन नाम रखना भी अलाउ नहीं करते हैं। ये सारा जो चाइनीज़ लोगों का काम है हुइगिर मुसलमानों को दबाने का, ये कभी भी इस्लामिक मुल्क या
पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसे जो इस्लामिक बिरादरी का झंडा उठा के अपने कंधे पर सबसे आगे रहते हैं, तुर्की वगैरह कभी भी इसका चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। इसके अलावा चाइना जो है इनर मंगोलिया में भी फंसा रहता है, क्योंकि मंगोलिया इनर मंगोलिया को अपनी टेरिटरी मानता है और क्लेम करता है कि ये एरिया भी उसका है। उसके अलावा मंचूरिया ये जो रीजन है, ये भी रीजन डिस्प्यूट में हमेशा रहता है। मंचूरिया अपना एक अलग देश बनाना चाहता है, मंचूरियन रीजन। और इसके अलावा चाइना ताइवान में ऑलरेडी फंसा है। अभी ताइवान का जो इश्यू है, इससे चाइना का जो ध्यान है वो डाइवर्ट करने के लिए अमेरिका ये नया एक्ट लेके आया हुआ है। और शिनजियांग ये भी जो रीज़न है, इस पर भी अमेरिका ने ऑलरेडी, आपने देखा होगा कि 4-5 साल पहले ही सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट पर। तो अमेरिका फिलहाल जो है साउथ चाइना सी से चाइना का जो है ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तिब्बत और शिनजियांग ये जो रीजन है, इसके मुद्दे चाइना के सामने प्रस्तुत कर रहा है, चाइना के सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो चाइनीज पीएलए और शी जिनपिंग को आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि चाइना के लिए तिब्बत ये जो रीजन है ये खोना बहुत ही ज़्यादा नाइटमर हो सकता है। क्योंकि तिब्बत खाली एक रीजन नहीं है, तिब्बत ये वाटर रिसोर्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तिब्बत में दुनिया की सबसे प्रमुख नदियों में से सारी नदियां, ये मैप में देख लीजिए, निकलती हैं। इंडिया की गंगा से लेके सिंधु वगैरह, या नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया की मेकोंग वगैरह रिवर है, या चाइना की येलो रिवर, और चाइना की दूसरी जो रिवर है वो सारी रिवर्स यही तिब्बत प्लाटुआ से निकलती है, तिब्बत से ही निकलती है। इसलिए चाइना इस तिब्बत पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। अगर ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी तिब्बत और चाइना की जो है ये निगोशिएशन चालू होता है, तो तिब्बतियन कल्चर, तिब्बतियन हेरिटेज, तिब्बतियन लैंग्वेज, उसी के साथ साथ तिब्बतियन रिलीजियस जो है, एक यूनिक तिब्बतियन बौद्ध धर्म जो है, उसके बारे में भी बहुत सारा निगोशिएशन किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया का इसमें क्या रोल हो सकता है, क्योंकि 1959 में जब तिब्बत के ये जो दलाई लामा हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर भागकर जब इंडिया आ जाते हैं, तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ही उनका स्वागत करते हैं और उनको हिमाचल के जो हिमाचल में जो धर्मशाला है मैक्लोडगंज में, यहाँ पर उनका एक टाइप से रहने के साथ साथ उनके फॉलोअर्स को भी इंडिया में रहने का अलाउ किया जाता है, उनको एक असाइलम दिया जाता है। तब से ही गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है इंडिया से ही तिब्बत की ऑपरेट हो रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो तिब्बतियन लोग फैले हुए हैं वो दलाई लामा को ही अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन भी सीटीए के अंडर ही कराते हैं, सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही कराते हैं, और गवर्नमेंट एग्जाइल जो चालू है उन लोगों की वो धर्मशाला से ही ऑपरेट कर रही। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और बाइडेन का पेंटागन का एडमिनिस्ट्रेशन अब इस मामले में किस हिसाब से अपने स्टेप आगे बढ़ाता है, किस तरह से इसको हैंडल करता है, वो देखने वाली दिलचस्प बात होगी। फिलहाल तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट या किसी भी मंत्री में इस एक्ट का, या ये जो हाई प्रोफाइल डेलीगेशन इंडिया में आया हुआ है दलाई लामा से मिलने और ये तिब्बत पॉलिसी का डिस्कशन करने, इस पर कुछ मीडिया में टिप्पणी नहीं की हुए हैं, मीडिया में कुछ अपने कमेंट जो है वो पास नहीं किए हुए हैं, क्योंकि ये तिब्बत चाइना का ये जो इशू है वो हमें इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस तिब्बत इशू में इंडिया फ्यूचर में क्या प्लान करता है, अमेरिका के साथ जाने का या अमेरिका को सहयोग करने का या चाइना को सहयोग करने का, ये डिस्प्यूट कैसे हैंडल करता है, वो देखने वाली दिलचस्प बात होगी। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए फ्यूचर डिटेल्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।